अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैसे हैं आप सब लोग। पाकिस्तान में तो एक तारीख के बाद दूसरी तारीख रकम हो रही है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की बैक वक्त तीन केसेस में ज़मानत मंजूर हो गई है। और अब ये कह सकते हैं कि अगर साइफर केस और इद्दत में निकाह केस में मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा गया तो बहुत जल्द इमरान खान बाहर भी हो सकते हैं। ये खबर तो अहम है ही, लेकिन जो उससे भी बड़ी और अहम खबर है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो अदलिया है वो गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए कोई प्रेशर ना लेते हुए एक के बाद एक दलेराना फैसला कर रही है। गुमशुदगियों का मसला, जबरी गुमशुदगियों का मसला तो पाकिस्तान में आम है। नामालूम अफराद की टर्मिनोलॉजी तो आप सब ने सुन रखी है कि वो आते हैं, वीगो में आते हैं, ले जाते हैं, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इसको किस तरह से चैलेंज किया जा रहा है, इन गुमशुदगियों को पाकिस्तान की अदालत में, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। और किसने कहा है कि सेक्टर कमांडर को अपनी औकात में रहना चाहिए, और ये भी 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल्ड स्टेटमेंट, ये तारीख किसने रकम की है, ये आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कॉमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की। इमरान खान की 3 केसेस में ज़मानत हो गई है, जिसमें 9 मई के ऊपर जो उनके मेनली मुकदमात बनाए गए थे, दफ़ा 144 की जो खिलाफ वर्जी की गई थी, और इसके अलावा आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़, ये 3 केसेस हैं। इसमें इमरान खान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, ऑल्दो के मुतादिद इसी नौयत के केसेस और भी हैं, लेकिन इन 3 केसेस में मेनली इनकी ज़मानत हो गई है। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें ये साबित हो सके किसी स्टेटमेंट से कि इमरान खान उकसा रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि कॉप्स कमांडर के घर की तरफ जाओ या जिना हाउस की तरफ जाओ या किसी और इस तरह के जो लैंडमार्क्स हैं पाकिस्तान के, जो कि हम सब के लिए काबिल एहतराम है, उनको जाके तबाह बर्बाद करो। कहीं ऐसी बात, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, जिसके बाद इमरान खान को इस केस में क्लीन चिट दे दी गई है। अब पीछे रह गया है इद्दत में निकाह केस और साइफर केस। साइफर केस में अब तक जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है, जितनी भी बातें सामने आई, केस की मेरिट ये बता रहे हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उन मेरिट्स की बुनियाद पर बहुत जल्द सलाखों से बाहर होना चाहिए। क्योंकि उस केस में, जैसे कि आप नॉर्मल केसेस में होते हैं कि वो जो आला कत्ल होता है, जब तक वो बरामद ना हो तो आप किसी के ऊपर बड़े से बड़ा जो मुजरिम होता है वो बच निकलता है, क्योंकि आला कत्ल जो होता है, वेपन जो होता है, वो इतना अहम होता है। यहाँ पर उस केस से अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पे जो पूरा केस है वो एक साइफर की बुनियाद पे है, और वो साइफर किसी ने देख नहीं रखा, वो साइफर का मतन किसी को पता नहीं है, वो साइफर का मतन जजेस को पता नहीं है। तो फिर आप ये साबित कैसे कर रहे हैं कि उसको मैनिपुलेट किया गया है और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब वो किसी को पता ही नहीं है कि उसमें ऐसा क्या था कि जिसको मैनिपुलेट कर लिया गया है। तो ये केस भी मैंने सोचा कि सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ। फिर इद्दत में निकाह केस, वो तो इतना ऑब्वियस और इतना क्लियर कट है कि उसमें तो ये सज़ा होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन एक शर्मनाक पाकिस्तान की हिस्ट्री में केस का इजाफा होना था, वो हुआ। उसके भी ड्रॉप सीन का वक्त करीब ही है। तो ये इमरान खान के जो केसेस हैं वो सही समत में आगे बढ़ रहे हैं, और एक अच्छा साइन जो है वो पाकिस्तान की अदलिया है, जो कि इस वक्त उठ खड़ी हुई है, जो कि इस वक्त बहुत ही बहादुरी और दलेरी से जो गैर आइनी इकदामात हो रहे हैं उनका मुकाबला कर रही है। आप सबको याद होगा अहमद फरहाद जो सहाफ़ी हैं, उनकी गुमशुदगी के हवाले से मैंने आपको ख़बर दी थी कि किस तरह से उनको गुमशुदा कर दिया गया है। अब उनकी वाइफ को फ़ोन किया गया और उनसे कहा गया कि आप ये कह दें कि वो अपनी मर्ज़ी से चले गए थे तो वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। इस तरह से उनसे एक डील कर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था मोहसिन अख्तर गियानी की अदालत में ये केस है और मोहसिन अख्तर गियानी इसको बड़ी ही दलेराना अंदाज में सुन रहे हैं। और ये सिर्फ अहमद फरहाद का मसला नहीं, बहुत सारे अहमद फरहादों का मसला है जिनको ऐसे गुमशुदा कर दिया जाता है। और यही मामले की संजीदगी को समझते हुए जो मोहसिन अख्तर गियानी हैं, उन्होंने कल सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है। उन्होंने आज भी सरजनिश की है, उन्होंने आज भी कहा है कि सेक्टर कमांडर जो हैं उनकी क्या औकात है, वो भी 18 ग्रेड का एक ऑफिसर है। पुलिस वालों को भी हौसला दे रहे हैं, वो दिफा वालों को हौसला दे रहे हैं, दाखिला वालों को हौसला दे रहे हैं कि आप दलेराना अंदाज में काम करें, जबकि उनको ये पैगाम पहुँचाया गया ISI की जानिब से कि हमारे पास नहीं है। तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कौन कर रहा है अगर उनके पास नहीं है। और फिर मोहसिन अख्तर गियानी साहब ने कहा कि हिस्ट्री वाज़ेह है कि हिस्ट्री
हिस्ट्री में ऐसा कौन करता रहा है? ये जो जबरी गुमशुदगियाँ होती रही हैं, ये जो महकमा सयाहत है या जो ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर के लिए ले जाते हैं और फिर बाद में लोगों को छोड़ देते हैं, सबको पता है कि इनके पीछे किनका हाथ है। तो उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा था कि अहमद फरहाद को पेश किया जाए। अब कल तक का उन्होंने वक्त दिया, कल दोबारा से इस केस की प्रोसीडिंग्स होगी और जिस कमाल अंदाज में वो इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ियों का, पाकिस्तान के आम अफराद का मुकदमा लड़ रहे हैं, सबको उन पे फ़ख्र होना चाहिए। बात ये नहीं है कि पाकिस्तानी कोई अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ है या फ़ौज के ख़िलाफ़ है या किसी और इदारे के ख़िलाफ़ है। हर उस गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ है जो कि बग़ैर किसी वजह के सिर्फ बदमाशी की बुनियाद पर लोगों को उठा लिया जाता है। अगर उनके ऊपर उनकी जानिब से कोई ऐसी गैर आइनी चीज़ की गई है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो कि मुल्क की असास के ख़िलाफ़ है या मुल्क के लिए कोई ख़तरा है, तो उनको बहुत प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल से, एक फ़ेयर अंदाज में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान के आइन में बड़ी से बड़ी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इस तरह से बदमाशी का ज़ोर चलाना, उठा लेना, लोगों को गायब करा देना, ये अब नहीं चल पाएगा। और फिर उठा लेने के बाद पुलिस बेबस हो जाती है, पॉलिटिशियंस बेबस हो जाते हैं, सब बेबस हो जाते हैं, लेकिन मोहसिन अख्तर गियानी इस वक्त बेबस नहीं है। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो अब इस तरह की कोई भी गैर आइनी इक़दामात को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मोहसिन अख्तर गियानी ये सब कुछ जो कर रहे हैं, पता नहीं उन बेचारों को क्या इसके नतीजे में भुगतना पड़े, और ऑलरेडी भी भुगत ही रहे हैं। जो हमारे जजेस हैं, बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं, बट फिर भी उनकी जो बहादुरी है उसको दाद देना पड़ेगी। और जिस अंदाज में ये मुकदमा लेकर आगे चल रहे हैं, एक नया प्रेसिडेंट उनकी जानिब से सेट किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस केस में जिसको भी बुलाना पड़ा मैं बुलाऊंगा। ये बहुत एक तारीख़ी लम्हा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा जाए, पाकिस्तान की अदलिया की हिस्ट्री में देखा जाए। इससे पहले हमने लिप सर्विस बहुत सुनी है, इससे पहले हमने इस तरह की बातें बहुत सुनी है। चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान के ऐसे गुजरे हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये है तो वो है, लेकिन इतना सब्सटेंशली और इतना ऐसा लग रहा है कि एक्शन भी नज़र आ रहा है, सिर्फ अल्फाज नहीं नज़र आ रहे। वो मोहसिन अख्तर गियानी एक नई तारीख़ रकम करते हुए इस केस में दिखाई दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अहमद फरहाद भी बहुत जल्द अपनी फैमिली के पास वापस आ जाए और ये जो सिलसिला है गुमशुदगियों का, लापता करवाने का, नामालूम अफराद का, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। साथ ही इमरान खान ने एक बार फिर से जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने का मौका उनको मिला, उन्होंने ईरानी सदर की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि वो गम की इस घड़ी में ईरान के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। तो ये आज उनकी जानिब से जो बातें की गई वो सामने आई हैं, लेकिन जो आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो डेफिनेटली जो इस वक्त पाकिस्तान के जजेस एक के बाद एक बहादुरी दिखा रहे हैं, कमाल बहादुरी दिखा रहे हैं, और इस वक्त इस्लामाबाद के जो हल्के हैं वो भी खुलने जा रहे हैं, उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी होता नज़र आ रहा है। और वहाँ से अगर अदलिया ने इंसाफ शुरू कर दिया पाकिस्तान में, तो फिर वो जो इस वक्त किसी पाकिस्तानी को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, मेरे ख़्याल से उम्मीद भी दिखना शुरू हो जाएगी। और ये जो किर्गिस्तान जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सिलसिला भी रुकेगा। और आपको ये भी अपडेट दे दूं कि किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 तैयारे, उसके लिए फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं, लेकिन 12,000 बच्चा वहाँ पे बैठा है, 2 तैयारे नाकाफ़ी होंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत मज़ीद क्या इक़दामात करती है किर्गिस्तान से बच्चों को वापस लाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।